में रिलायंस का ग्राफ कहाँ गया है? देखिए, ये आपके पास 52 वीक्स का आया है और 2 साल में करीब करीब 70% का रिटर्न। 2 साल में मार्केट ने 70% रिटर्न दिया है क्या? द आंसर इज नो। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखिए, वॉर के बीच, कोविड के बीच, जितना भी ग्लोबल में टर्मोइल हो रहा है उसके बीच। जरा चार्ट से देख के बताइए समित कि जब 2500 रुपये के आसपास है ये, आज भी इंटरडे अगर देखें तो रिकवर हुआ, क्या लेवल्स टू वॉच आउट है? देखिए इसमें अभी एक छोटी रेंज बन चुकी है 2550 और बैक साइड और लो साइड 20। तो ये 200 पॉइंट की इसकी रेंज है, वो देखना आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी स्ट्रेंथ आनी है वो 2550 के ऊपर आएगी और 2350 के नीचे उसमें एक वीकनेस ट्रिगर होगा, फर्दर वीकनेस। तो फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन दौर है, तो हमें लग रहा है कि फॉर अ टाइम बिंग ये रेंज में ये स्टॉक ऑसिलेट होते रहेगा और जो भी इसको आइदर साइड ब्रेकआउट आएगा फिर आपको उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव ये स्टॉक में दिख सकता है। तो ये नजरिया है और इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है जिस तरह से हमने इसके रिटर्न्स देखे हैं। 74% ऑफ रिटर्न्स, जितना बाजार ने भी नहीं दिए उतने पिछले एक साल में यहाँ पर रिटर्न्स आते हुए। लेकिन राजेश जी, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर आउट परफॉर्म लगातार करते हुए देखे हैं हमने। बाजार की सिचुएशन से विपरीत जाकर भी आउट परफॉर्मेंस देखी। अभी अभी एक बड़ा मर्जर एंड एक्विजिशन भी कंपनी ने टेक ओवर किया है। क्या लगता है आपको, राय क्या होगी? तो बिल्कुल देखिए, अडानी भी एक मोमेंटम जो पिछले 1-2 महीने से हमने देखा वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट में भी ये ग्रुप के स्टॉक्स उतने ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए। हालांकि हाई से जरूर कुछ करेक्शन अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट में जरूर देखने को मिला, क्योंकि दोनों ही स्टॉक डेरिवेटिव साइड में है, तो जरूर कहीं कुछ शॉर्ट पोजीशंस के चलते वहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर जो स्टॉक्स अडानी ग्रुप के, अडानी पावर को देख लें, अडानी विल्मर, अडानी गैस, ये सारे स्टॉक्स में अभी भी कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। हमें लगता है कि जिस तरीके का ये पूरे ग्रुप के स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, अभी भी अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इतनी बड़ी गिरावट में काफ़ी कम स्टॉक्स अब जो बचे हैं, जो 200 दिन या 100 डे के मूविंग एवरेज को होल्ड करके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। उनमें देखें तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अभी भी ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए और ब्रेकआउट लेवल जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हुए उनको सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है मार्केट में जहाँ भी गिरावट थमेगी और मार्केट जहाँ से वापस से सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट बनाता हुआ दिखेगा, तो ये ग्रुप के स्टॉक्स में हमें लगता है वापस से अपमूव बहुत जल्द कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है और आउट परफॉर्मेंस हमें लगता है कि वापस इन स्टॉक्स में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हालांकि मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर है कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि कंपेरेटिवली अभी भी यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। पूरा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ आप सबसे पहले मेरे को लेवल्स बताइए, क्योंकि वन साइडेड स्लाइड करता हुआ जा रहा है। कुछ आपने शॉर्ट किया है सुबह बाजार, कुछ आपने ट्रेड्स इनिशिएट किए, या इवन स्पेसिफिक ट्रेड की बात कर सकते हैं स्टॉक्स की, अगर आपको इंडेक्स में इस समय कॉल नहीं बन पा रही है तो? अजय, कुछ की सुबह की कॉल हिट हुई है, बजाज फाइनेंस शॉर्ट किया था। अरे क्या बात है, बजाज फाइनेंस शॉर्ट किया था आपने? आप तो हाथी का शिकार कर रहे हैं। एक और बात बोली थी ना, 15,800 तक रुकेंगे और उसके बाद बाउंस बैक आएगा, तो हम वेट कर रहे हैं कुछ कि यहाँ बाउंस आए। फ्यूचर्स तो 15,800 के नीचे चला गया ऑलरेडी कुछ, फिर ये बताइए। जी देखिए, ना ही सिर्फ आज की वीकली एक्सपायरी पे, मंथली जो एक्सपायरी है उस पे भी 15,800 विच इज नॉन 500 नॉन 1000 मल्टीपल, इस पे काफी अच्छा एक पुट बेस बना हुआ है। सो अगर कहीं बाउंस आना है, अगर कहीं मार्केट्स को लग रहा है कि स्ट्रेंथ है, तो यही एक लेवल है जो टेस्ट हो सकता है। वरना एज हैज बीन द थीम, राइट, हम गैप डाउन खोलेंगे फॉर ऑल 15,500 व्हिच इज द नेक्स्ट की सपोर्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स और पुट बेस के हिसाब से भी, एंड फ्रॉम देयर ऑन वी कुड टेक मार्केट्स टू न्यू टेरिटरीज। तो ये एक जरा सा कंसर्न रहेगा। आई थिंक एक्सपायरी और जो पुट बेस है उसी के चलते मार्केट 15,800 आज रिस्पेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी इतने बड़े गैप डाउन के बाद, बिकॉज स्ट्रक्चरली हमारे वहां चीजें इतनी खराब नहीं है, मार्केट शायद बाउंस कर सकते हैं, बट वाजंट टू बी। तो ये एक जरा सा चिंता का विषय रहता है। 15,800 का जो लेवल है, ये आई नो फ्यूचर्स में तो देखिए ब्रेक हो ही गया है, काफी समय से हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट कैश पे जब तक हम होल्ड करके चल रहे हैं तब तक एक उम्मीद रहेगी कि मार्केट्स यहां से बाउंस करेंगे और शायद 1600 16,100 तक आएंगे। वरना अगले जो पुट बेसिस हैं, दैट इज एज आई सेड अराउंड 15,500 एंड 15,000 लेवल्स। ये तो लेवल्स आपने बताए, अभी आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है ये बताइए।
जी हाँ, दो कॉल्स है, पहला है बाय और दूसरा है सेल। देखिए बाय साइड पे अभी भी देयर आर पॉकेट्स, फ्यू एंड फार इन बिटवीन, लेकिन हम यही सलाह देते हैं कि भाई गिरते हुए मार्केट्स में जब एवरीवन इज सेलिंग, आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बाय करते हैं, दैट इज द टाइम दैट यू गेट रिवॉर्डेड द मोस्ट। एक स्टॉक ऐसा है जो ऐसे मार्केट में भी पॉजिटिव खड़ा है, विच इज केईआई इंडस्ट्रीज। काफी समय से हमने इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखा है और आज भी इस स्टॉक में हम एक बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। इस फॉल में स्टॉक ने ना कभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, ना उसके पास गया, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है कंफर्टेबली और अभी भी इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। सो केईआई इंडस्ट्रीज एक बाय कॉल रहेगा। ध्यान रहे ये इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से हैं। यहाँ पे मेरा टारगेट होगा 1320 का और स्टॉप लॉस 1170 का लेके चल सकते हैं। जो मेरा दूसरा कॉल है दैट इज अ सेल कॉल एंड इट्स ऑन मेटल्स। मेटल्स में हमने जो पिछली बार रैली देखी, एक इंडिकेशन था, एक अटेम्प्ट था रिबाउंड करने का, लेकिन ना उसे डिलीवरी से सपोर्ट किया, ना अगले दिन फ्रेश बाइंग से सपोर्ट किया गया और उसके चलते हम देख रहे हैं मार्केट्स मेटल्स में फिर से एक बड़ा सा क्रैकडाउन देखने मिल रहा है। सो इसके चलते मेटल्स पे जरा सा वीकनेस मुझे लग रहा है कंटिन्यू होगा। यहाँ पे जिंदाल स्टील एंड पावर JSPL ये एक स्टॉक है जो फर्दर डाउनसाइड यहाँ से देख सकता है, लेकिन इसके जो टारगेट्स होंगे दैट विल बी अराउंड 440। दो कारण है, पहला इसका पुट बेस वहां पे काफी अच्छा अभी भी बना हुआ है और इसका 200 मूविंग एवरेज जो है वो उस लेवल के पास में आ रहा है। सो 440 के टारगेट से इसे सेल किया जा सकता है। यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये 465 का रहे। देखिए मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है और काफी सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। शॉर्टिंग की अटेम्प्ट्स लोग कर सकते हैं, बट यही सुझाव रहेगा कि टाइट स्टॉप लॉसेस लेके चलिए। जिस तरीके का हमने एक शॉर्ट कवरिंग और एक रिबाउंड आते हुए देखा, देयर इज अ गुड चांस दैट इफ एनी पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर कम्स फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो जो कवरिंग बाउंस है ये भी बहुत शार्प हो सकता है। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो या तो एक कॉल ऑप्शन बाय करके जाइए या अपने स्टॉप लॉसेस बहुत क्लोजली मेंटेन करके चलिए। ऑलराइट, निकुंज भी आ गए हैं। जेंटलमैन स्टे विद अस। देखिए स्क्रीन तो स्क्रीम कर रहा है इस समय, बचाओ बचाओ। 5800 निफ्टी